जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का SSR क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्री मीन्स फोर, लेटरल्स का मतलब साइड्स, यानी कि जो भी फिगर फोर साइड से बने हुए होते हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। हम इसे भी क्वाड्रिलेटरल को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए कोई प्लेन फिगर है, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए फोर लाइंस AB, BC, CD एंड DA है, तो ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। AC और BD डायगोनल्स इसके होंगे, आप देख रहे हैं इस प्रकार से AC और BD क्या होंगे, इसके डायगोनल्स होंगे, जो अपोजिट्स एंगल को किसी भी क्वाड्रिलेटरल में मिलाता है। इस प्रकार से जैसे AC का अपोजिट C है तो इसको ये लाइन मिला रही है, D के अपोजिट B है इसे ये लाइन मिला रही है, तो ये क्या कहलाएगा? डायगोनल्स। डायगोनल्स का एक प्रॉपर्टी और भी है जो कॉमन है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होंगे उनका सम जो होगा 360 डिग्री होगा। जिस प्रकार से ट्रायंगल में 180 डिग्री होता था टोटल सम, उसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होगा। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपीजियम, मेन टाइप इसके 3 हुए। पैरेललोग्राम के अंदर में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, एक ही, इसको एक में ही दिमाग में रखें कि पैरेललोग्राम्स के टाइप्स होते हैं, काइट के आगे टाइप्स नहीं होते हैं। ट्रेपीजियम के एक पार्ट और भी होता है, आइसोसेलस ट्रेपीजियम। तो चलिए इन चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पैरेललोग्राम सबसे पहले, क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। कहने का मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो और उसके अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो, इक्वल ना हो, पैरेलल हो एटलीस्ट, तो उसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। आप इक्वल भी कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, देन यू कैन से दैट इज ए पैरेललोग्राम। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, अपोजिट साइड्स एंड एंगल आर इक्वल। देखिए अपोजिट साइड्स भी इसके इक्वल होंगे, साथ ही साथ पैरेलल भी होना चाहिए। ईच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल सभी मैंने बताया था, अपोजिट्स एंगल को जो इस प्रकार से मिलाता है उसे हम डायगोनल कहते हैं। एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पे मान लीजिए, यानी कि BD और AC दो क्या बोलते हैं, डायगोनल है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर बाइसेक्ट कर रहे हैं एट O। अदर और each diagonal bisect each other need not equal। डायगोनल्स इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि AC और BD इक्वल ही हो, ना हो तो भी चलेगा। पैरेललोग्राम का अगला पार्ट देखते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहा जाता है? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, जैसे कि AD BC के इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा, AB DC के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। साथ ही साथ इसके जितने भी एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, सभी 90 डिग्री फॉर्म्ड करते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। एक चीज़ और याद रखें, जब कोई क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल इक्वल होता है या फिर पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल होता है तो वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल कहलाएगा। इसके बाद स्क्वायर। स्क्वायर में देखिए इस रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल था, लेकिन और टोटल जितने भी एंगल्स थे, 4 एंगल्स हैं यहाँ पे, तो 4 एंगल्स 90 90 90 डिग्री के होंगे। स्क्वायर में क्या होता है, इसके चारों साइड इक्वल होते हैं,
ईच एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, इस प्रकार से। और डायगोनल्स इसके भी इक्वल ही होंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं स्क्वायर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ईच साइड इक्वल ईच एंगल 90 डिग्री होंगे इसके। रोम्बस, रोम्बस किसे कहते हैं? स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंट बस इतना होता है कि इसमें ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें नहीं होता है। इसके चारों साइड इक्वल होते हैं, इसके भी चारों साइड इक्वल होते हैं, ये दिमाग में रखें। इसके बाद आता है काइट। काइट किसे कहा जाता है? पतंग तो आपने देखा ही होगा। इसमें क्या होता है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देखिए अगर ये एंगल है, इसके ये दोनों साइड है, तो ये एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू एक्स डब्ल्यू, ये एडजेसेंट साइड हो गया इसके, और ये जेड के लिए एडजेसेंट साइड ये दोनों हो गए। तो जेड वाई इक्वल टू जेड डब्ल्यू, ये एडजेसेंट साइड इसके इक्वल हो गए। तो काइट का मेन प्रॉपर्टी यही होता है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, उसे हम काइट कहते हैं। इसके बाद आता है ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम किसे कहा जाता है? देखिए टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, रेस्ट टू आर नॉट पैरेलल, इट इज कॉल्ड ट्राइपीजियम। देखिए ए बी ये और ये पैरेलल है। पैरेलल किसे कहा जाता है हम जानते हैं। तो ए बी और डी सी जो साइड है इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। देख लीजिए इस प्रकार से, ये कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा आगे, तो इसीलिए पैरेलल नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल रेस्ट टू, यानी कि ये और ये आर नॉट पैरेलल, इज कॉल्ड ट्राइपीजियम। अब ट्राइपीजियम का एक और भी पार्ट होता है, वो होता है आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। तो आइसोसेलेस ट्राइपीजियम किसे कहेंगे हम लोग? तो देखिए नॉट पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। ये तो पैरेलल हो गया, पैरेलल लाइंस हो गए। और ए डी और बी सी अगर इक्वल हो जाए, यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी हो जाए, पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। इसके अलावा एक बार फिर से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। पैरेललोग्राम किसे कहा जाता है? तो क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स और एंगल भी जो होते हैं इसके, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल जरूरी नहीं है कि दोनों का इक्वल हो, डायगोनल जरूरी नहीं है कि दोनों का इक्वल हो। इसके अलावा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उसे हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। एंड इसके पैरेललोग्राम इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के चारों साइड यानी कि 4 साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ईच अदर, जैसे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। एंड ईच एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से आप इसे स्क्वायर कह सकते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क हो रहा है? बस इतना फ़र्क है कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, इसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस की बात करें, स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसके एंगल जो है इसमें 90 डिग्री फॉर्म्ड होता है, इसमें एंगल 90 डिग्री फॉर्म नहीं होता है, इसके भी चारों साइड इक्वल होते हैं। इसके बाद काइट की बात करें तो एडजेसेंट साइड्स जो हैं इसके इक्वल होते हैं। जैसे कि इस एंगल से अगर ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ये कॉमन है इन दोनों का, तो इस एंगल की वजह से ये दोनों साइड बना है, तो इसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो देखिए ये दोनों साइड
एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसे हम काइट कहेंगे। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। ट्रेपीजियम किसे कहते हैं? टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि जैसे ए बी पैरेलल टू डी सी एंड रेस्ट टू आर नॉट पैरेलल, जैसे ये और ये हो गया, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम। लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल ना हो बट इक्वल हो तो क्या कहलाएगा वो? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। मुझे लगता है कि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।